या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, नवरात्र का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माँ चंद्रघंटा पाप विनाशिनी अर्थात पापों का नाश करने वाली देवी हैं। माँ चंद्रघंटा का श्रद्धा भाव से पूजन करने से भक्तों को साहस पराक्रम मिलता है, भय से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति निर्भय हो जाता है। व्यक्ति का आत्मविश्वास, ज्ञान, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है और साधक के समस्त कष्टों को माँ दूर कर देती है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा का पूजन कैसे करें। पूजा के समय माँ चंद्रघंटा के किस रूप का ध्यान करना चाहिए, माँ की पूजा किस मंत्र द्वारा करें, माता को किस वस्तु का भोग लगाएं और माता को कौन सी विशेष वस्तुएं अर्पित करें जिससे हमारे मन की जो भी कामना है वह शीघ्र ही पूर्ण हो जाए। और जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है। यह संपूर्ण जानकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का पूजन 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। नवरात्र के प्रत्येक दिन पूजा का विधान एक ही होता है, इसलिए सुबह आप स्नान आदि करके निवृत्त होकर भगवान सूर्यदेव को अर्घ दें। माँ चंद्रघंटा का प्रिय रंग है भूरा और सुनहरा, तो यदि संभव हो तो इस दिन आप भूरे या सुनहरे रंग के वस्त्र धारण करें, या फिर आप इस दिन नारंगी या लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकते हैं। बस ध्यान रखें कि इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। इसके पश्चात अपने पूजा स्थल में बैठकर सबसे पहले पूजन सामग्री पर अपने आसन और अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल डालकर पवित्रीकरण कर लें और दीप प्रज्वलित करके नित्य प्रति की तरह सबसे पहले भगवान गणेश, कलश देवता, नवग्रह और षोडश मातृका का पूजन करके इसके बाद माता का पूजन करें। सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प और थोड़ा जल लेकर माँ चंद्रघंटा के स्वरूप का ध्यान करें। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा सुशोभित है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर की आभा स्वर्ण के समान चमकीली है और माता का वाहन सिंह है। माता के 10 हाथ हैं, जिनमें अस्त्र शस्त्र, धनुष, बाण, खड़ग, कमल, तलवार, त्रिशूल और गदा है। माता के कंठ में श्वेत पुष्पों की माला है और मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट है। माता के इस स्वरूप का ध्यान करने वाले साधक को माता दीर्घायु, आरोग्यता, सुख संपत्ति का आशीर्वाद देती हैं। माता की कृपा से साधक समाज में यश, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार माता के स्वरूप का ध्यान करके माता को लाल पुष्प, रोली, मौली, अक्षत सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। इस दिन यदि संभव हो तो माता को पीले या लाल रंग के गुलाब या फिर कमल के पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। माता को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, तो लाल रंग के पुष्प अर्पित करने से माँ मन की हर कामना को पूर्ण करती हैं। परंतु यदि आपके पास यह पुष्प ना हो तो जो भी पुष्प उपलब्ध हो वह माता को अर्पित करें। इस दिन माता की पूजा में शंख या घंटा अवश्य बजाएं, इससे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा क्षण भर में नष्ट हो जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा के मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का 108 बार जप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, या फिर माता का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ऐं श्री शक्ति नमः, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप माता का ध्यान करते समय भी जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को भोग में खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। खीर आप मखाने की बना सकते हैं या फिर खीर में थोड़ी सी केसर डालकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दूध या दूध से बनी कोई भी वस्तु माता को अर्पित करें। पर ध्यान रखें कि जब आप दूध का भोग लगाते हैं तो उसमें मीठा अवश्य डालें। इसके अलावा इस दिन आप माता को शहद का भोग भी लगा सकते हैं। पूजा के अंत में माता की कपूर, लौंग द्वारा आरती करें और फिर पूजा में हुई जाने अनजानी गलती
गलतियों की क्षमा प्रार्थना कर लें। अपने आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर माथे से लगाएं, इसके पश्चात ही आसन से उठें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी आपने पूजा पाठ किया है, मंत्र जप किया है, उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आसन के नीचे जल डालकर ही अपनी पूजा को संपूर्ण करें। और दोस्तों, अब जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत ही क्रोध आया। तीनों देवता के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। क्रोध की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी इस ऊर्जा से जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवी देवताओं ने माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। तभी उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर ने समझ लिया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने के लिए कहा। अन्य दैत्यों और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानव और राक्षसों का भी संहार मां के हाथों हो गया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा ने असुरों से देवताओं को मुक्ति दिलाई। इस प्रकार से मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक की समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी निर्भय हो जाता है और प्रेत बाधा से भी रक्षा होती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र, संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।